आज मैं आपके सामने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है जो बच्चे अक्सर यहाँ पर अच्छे से अच्छा बच्चा जिसने ठीक ठाक तैयारी भी की हो वो गलती कर सकता है। तो देखिए क्या आप इस क्वेश्चन में गलती कर सकते हैं। इस तरह के सवालों में वो अक्सर 10 में से 8 बच्चे गलती करेंगे ही करेंगे। आज डिस्कस करेंगे, राइट। तो इसलिए मैंने हेडिंग दी है EMI, दैट इज +2 का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मोस्ट कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट। इसके लिए मैंने एक रेफरेंस क्वेश्चन लिया है। द क्वेश्चन आई हैव टेकन इज फ्रॉम JEE एडवांस 2023 पेपर 1। लेट अस डिस्कस दिस क्वेश्चन। सो हियर we are given Mn is a thin conducting rod. Mn is a rod, conducting rod, right, held on a frictionless long perfectly conducting vertical rails. तो ये these are the vertical rails जिसमें जो कि फ्रिक्शन बिल्कुल भी नहीं है, फ्रिक्शनलेस है, परफेक्टली कंडक्टिंग है, ठीक है। अब इन फ्रिक्शनलेस रेल्स में यानी कि जब रॉड यहां से रिलीज की जाएगी, क्वेश्चन में ये कहा भी है कि किसी टाइम 0 पर द रॉड इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, राइट, देन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ Mn दैट इज द रॉड एट t इज इक्वल टू 0.2 सेकेंड। जब वो शुरुआत की उसने टाइम 0 पर, जब 0.2 सेकेंड से बीत गए तो उस थिन कंडक्टिंग रॉड की आपने वेलोसिटी निकालनी है। चलिए, उसने क्वेश्चन में ये भी कहा हुआ है कि आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो अगर आपका बनता है कुछ सॉल्यूशन में तो e⁻⁻1.4 आप ले सकते हैं। बाकी रेजिस्टेंस रॉड की और एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, डॉट का मतलब है, ये क्वेश्चन में डायग्राम गिवन थी, डॉट का मतलब है फील्ड बाहर की तरफ आ रही है आपकी 4 टेस्ला। Mn का जो मास है 20 ग्राम, लेंथ और Mn की है 25 सेंटीमीटर, रेजिस्टेंस है 10 ओम्स। आपको इसकी वेलोसिटी निकालनी है। तो चलिए अब शुरू करते हैं कि किस तरह से बच्चे इस क्वेश्चन में गलती करेंगे। चलिए, पहले जो गलती कर सकते हैं, आपको चाहे कॉन्सेप्ट पता हो लेकिन आप जल्दबाजी में गलती करेंगे तो ध्यान रखना क्या करोगे आप कहोगे ये जी क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि ग्रेविटी अपने ही भार के कारण ये नीचे जाएगी, लेकिन जब ये नीचे जाएगी तो बच्चे क्या करेंगे, बच्चे कहेंगे चलो ठीक है ग्रेविटी दी हुई है, ग्रेविटी तो कांस्टेंट ही है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्वेश्चन में, तो ये एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस मानकर वो शुरुआत कर देंगे। अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी है, दे विल स्टार्ट बाय टेकिंग दिस v इज इक्वल टू u प्लस 80। वो कहेंगे अच्छा किसी इनिशियल वेलोसिटी तो 0 बोली गई है, रिलीज किया है, और एक्सेलरेशन वो निकालने की कोशिश करेंगे, राइट। एक्सेलरेशन कैसे निकालने की कोशिश करेंगे, एक्सेलरेशन न्यूटन सेकंड लॉ से कहेंगे F/m, मास गिवन है, फोर्स वो या तो वो एक्सेलरेशन ग्रेविटी ले लेंगे, ठीक है, एक ये गलती होगी। नहीं तो अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो सबसे पहले क्या होता है, देखिए जब ये रॉड नीचे जाएगी तो इसका एरिया, इस क्लोज सर्किट का एरिया मैग्नेटिक फील्ड में बढ़ने लग पड़ेगा, राइट। जब एरिया मैग्नेटिक फील्ड में बढ़ेगा तो इसमें करंट इंड्यूस होगा। सबसे पहले EMF इंड्यूस होगा जिसके कारण करंट फ्लो करेगा, क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कि EMF सबसे पहले इंड्यूस होता है, यानी बैटरी सबसे पहले लगाई जाती है। उस बैटरी के कारण अगर तो सर्किट क्लोज हुआ, यानी अगर तो उस बैटरी से जो करंट निकला दैट इज इंड्यूस करंट, अगर उसको रास्ता मिला जाने के लिए तो करंट फ्लो कर जाएगा, और अगर उसको रास्ता नहीं मिला कि सर्किट ओपन है, बंद नहीं है, तो केवल EMF इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस 0 आएगा। तो क्योंकि ये क्लोज सर्किट है तो इसमें EMF इंड्यूस हो ही जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक्चुअली EMF और करंट किस तरफ जाएगा। तो उसका सिंपल लॉजिक, इसका एरिया बढ़ेगा तो लेंजेस लॉ के अकॉर्डिंग इसमें जो EMF इंड्यूस होगा उसका कॉज होगा इंक्रीजिंग एरिया। तो जब एरिया बढ़ता है तो फ्लक्स जो क्या होता है BA cos थीटा। तो जब एरिया बढ़ता है, फील्ड तो कांस्टेंट है, ओरिएंटेशन इसकी चेंज नहीं हो रही, रोटेशन नहीं हो रही, तो केवल जब A चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा। एरिया बढ़ेगा तो उसके साथ फ्लक्स जो लिंक होगा वो बढ़ेगा। जब फ्लक्स लिंक होगा तो उसका जो कॉज है इसमें EMF इंड्यूस होने का दैट इज इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। लेंजेस लॉ इंक्रीजिंग फ्लक्स को अपोज करेगा, तो फ्लक्स जो है वो बाहर की तरफ बढ़ रहा है। अपोजिशन मतलब अब उसको अंदर की तरफ अगर हमारा थंब चल जाए, अगर मैं ऐसे कहूंगा तो मेरा थंब उस फ्लक्स को जो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है उसको सपोर्ट करेगा, लेकिन हमें तो उसको अपोज करना है क्योंकि हमारा फ्लक्स बढ़ रहा है, फ्लक्स को घटाना है। फ्लक्स को घटाने के लिए करंट इस तरह से फ्लो होना चाहिए कि थंब हमारा इनसाइड जाए, यानी उस करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी जो बाहर आती मैग्नेटिक फील्ड है उसको अपोज कर जाए, राइट। तो इस केस में जो करंट फ्लो होगा ऐसे होगा, राइट। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। तो जब हम राइट हैंड थंब रूल से इसको एनक्लोज करेंगे, थंब विल पॉइंट इनवर्ड्स, वो थंब जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो आउटवर्ड फील्ड को अपोज करेगा, तो हमारी बात बन जाएगी, ठीक है। तो ये करंट हो जाएगा। अब ये जो करंट है इसके कारण ये, क्योंकि एक लॉन्ग मेटालिक वायर है,
whenever a long metallic wire is placed in uniform field it experiences a force IL क्रॉस बी BIL sin थीटा। तो राइट हैंड थंब रूल से या फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से या जो भी रूल आपने सीखा हम डायरेक्शन चेक कर लेते हैं। तो मैं राइट हैंड थंब रूल लगाऊंगा, IL ये करंट एलिमेंट करंट की तरफ, क्रॉस बी बाहर की तरफ है, बाहर फील्ड को पकड़ो, करंट इस तरफ, क्रॉस बी, थंब ऊपर, राइट। तो यहां पर जो इंड्यूस करंट के कारण जो फोर्स लगी इस पर BIL लगी, राइट। तो एक इसकी एक्सेलरेशन नीचे है, एक ऊपर है, अपोजिंग है। तो आप बच्चे क्या कहेंगे, अच्छा एक जा नीचे रही है तो इसको ऐसे कर लेंगे G माइनस BIL/m, फिर वो यहां डाल देंगे और वेलोसिटी का आंसर निकालने की कोशिश करेंगे, राइट। जबकि ये गलत मेथड है, ऐसे नहीं करना। तो जो चीज नहीं करनी मैं आपको बता दूं, ऐसा क्यों नहीं करना, क्योंकि सबसे पहली बात ये तो काइनेमेटिक इक्वेशन है। काइनेमेटिक इक्वेशन याद कीजिए 11वीं का दूसरा यूनिट, काइनेमेटिक्स मोशन इन स्ट्रेट लाइन। कब ये इक्वेशंस वैलिड होती हैं? दीज इक्वेशंस आर ओनली वैलिड इफ द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। यहां पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। जैसे ही आप ये छोड़ोगे, ठीक है, अपने भार के कारण नीचे जाएगी, उसी समय एक अपोजिंग फोर्स लगेगी जो उसकी एक्सेलरेशन को रिड्यूस करेगी हर जगह पर, ठीक है। तो क्योंकि इस क्वेश्चन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं है इसलिए हम ये चीज नहीं कर सकते, तो इसको कांटा मार दीजिए, राइट। तो अब हमें करना क्या पड़ेगा? तो ऐसे सवालों के लिए आप हमेशा याद कीजिए, बहुत ही जबरदस्त सवाल है। तो क्यों जो गलती बच्चे करेंगे आपको बता दिया, आपने करना है। यहां तक तो ठीक है, ये तो एक फोर्स अपोज कर रही है, एक इसके मोशन को सपोर्ट कर रही है, राइट। तो एक ना एक स्टेज ऐसी आएगी जब नीचे वाली फोर्स mg इसको बैलेंस कर जाएगी। तो जब इक्विलिब्रियम की स्टेज आ जाएगी तब ये रॉड एक कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे मूव करती चली जाएगी। उस कांस्टेंट वेलोसिटी को बोलेंगे द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन्ड बाय द मेटालिक रॉड, द कंडक्टिंग रॉड, व्हेन द अपवर्ड फोर्सेस बैलेंस द डाउनवर्ड फोर्सेस, दैट इज नोन एज टर्मिनल वेलोसिटी। तो आपको इस क्वेश्चन में यह भी पूछा जा सकता है कि इस रॉड की टर्मिनल वेलोसिटी निकालिए, राइट। वो अलग बात है, पहले हम निकालेंगे इस रॉड की वेलोसिटी 0.2 सेकंड पर। तो क्योंकि लगातार इसकी जो नीचे वाली फोर्स पहले बढ़ेगी फिर ये बढ़ेगी बाद में, तो हर इंस्टेंट पर देयर इज ए काइंड ऑफ वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो हमें कहीं ना कहीं इसको डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन से करना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्चुअल क्वेश्चन। लेट मी रब द बोर्ड। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो रॉड पर हमने लगाना तो F इज इक्वल टू M में ही है। F नेट फोर्स है mg, उसको अपोज कौन सी कर रही थी? BIL, आपको बता दिया, इज इक्वल टू ए को चाहिए क्योंकि वेरिएबल है हर इंस्टेंट पर, तो dv/dt हर इंस्टेंट पर आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है, बढ़ रही है, राइट। तो dv/dt v निकालना हमने किसी टाइम 0.2 सेकंड पर। तो चलिए क्या कहते हैं, I क्या था इसमें? इंड्यूस्ड करंट। तो चलिए इंड्यूस्ड करंट कितना होता है? BLV, जो इंड्यूस्ड EMF होता है BLV बटा रेजिस्टेंस ओम्स लॉ से इनटू L, दैट इज mdv/dt, राइट। सो दिस बिकम्स, ये बन गया b² L² v/r, दैट इज mdv/dt। ये नीचे ले आते हैं, dv/dt एक तरफ कर लेते हैं, m नीचे ले, m से m कट गया, g, और इधर ऐसा कुछ ये बन गया। तो dv/dt एक तरफ रहने देते हैं, वैल्यूज डालते हैं, ग्रेविटी की वैल्यू 10 डाल देते हैं, इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं। मैं यहाँ कर देता हूँ, यहाँ, तो इसको अलग से, b की वैल्यू कितनी है? 4, तो 4 का स्क्वायर L स्क्वायर भी है 25 625 इंटू 10 की पावर -4, b निकालना है, राइट। m कितना है? 20 इंटू 10 की पावर -3, रेजिस्टेंस 10। तो सॉल्व कर लो इसको, ये 16 हो गया, 16 4 5 या 4 4 या, ठीक है, 5 5 5 1 5 125, राइट। सो दिस कम्स आउट टू बी 125 को 4 से मल्टीप्लाई किया कितना आया? 2 4 2 या 8 10 1 500 आ गया, और ये ऊपर आकर 10 की पावर -10, 500 बटा 100 10 की पावर -1, यानी ये 5 आ गया। सारा कुछ सॉल्व 5 इंटू v एक तरफ था, तो ये सारा सॉल्व करके 5v आ गया। तो 10 माइनस 5v dv/dt। अब इसको सॉल्व करना है, क्या करें? मुझे किसी तरह क्या करना है, v वाली टर्म्स इकट्ठी करनी है। तो मैं सबसे पहले थोड़ा सा इसमें दिमाग लाऊंगा अपना। वो क्या करूंगा मैं देखता हूँ dv/dt, यहाँ से 5 कॉमन निकालता हूँ, 2 माइनस v, जिससे क्या होगा, 2 माइनस v एक सिंगल टर्म बन जाएगी जो इधर लेकर जाया जा सकती है, राइट। तो मैं ऐसे कर देता हूँ। सो v वाली टर्म्स इकट्ठी कर ली,
थोड़ा सा दिमाग बच्चे का यहाँ पे लगना था, क्योंकि कई बार बच्चा कहता अब इसको करूँगा, तो हमें थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्शियस होकर करना पड़ता। तो देखिए ये दोनों तरफ डेरिवेटिव बन गया तो इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा। सो दिस बिकम्स इंटीग्रेशन ऑफ dv/2 दैट इज 5 dt। आपको टाइम लास्ट में 0.2 डालना है, तो मैं कह देता हूँ किसी टाइम 0 पर उसको रिलीज किया था बॉडी को, रॉड को, और आफ्टर टाइम t दैट इज 0.2 हमें वेलोसिटी निकालनी थी, तो v निकालना है। तो दिस बिकम्स द फॉर्म इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx दैट इज log x। तो ये बन जाएगा आपका नेचुरल लॉग ln 2 - v, क्योंकि आपको पता है इसका दोबारा डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, इंटीग्रेशन का रूल है dy/dv ऑफ 2 - v। दिस बिकम्स 0 से v, ये तो डायरेक्ट हो गया dt की इंटीग्रेशन t 5 × t 0 से t, राइट। तो ये सॉल्व कर लेते हैं। 2 का डेरिवेटिव 0, dv/dv 1 हो गया, एक माइनस साइन आ गया तो आगे माइनस लग गया, तो माइनस लॉग ऑफ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, v में v डाला तो v रहा, माइनस साइन उधर ले जाता हूँ उस तरफ, यानी यही बन गया -5t। माइनस पूरा कर लें पहले, v में 0 डाला, माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दैट इज -5t। लॉग a माइनस लॉग b की प्रॉपर्टी लॉग a/b, ठीक है। लॉग जब उधर लेके जाते हैं एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ कर देते हैं, तो ये बन गया 2 - v/v इज इक्वल टू e की पावर -5t, यही बना जी, हाँ जी ठीक है। तो ये बन गया 2 - v इज इक्वल टू 2 e की पावर -5t, v निकालना था, v इस तरफ आ गया, 2 कॉमन आ गया, 1 - e की पावर -5t जनरल फॉर्म में आ गई। अब t डाल दो 0.2 सेकेंड, जब 0.2 डालोगे 5 2 या 1 बन जाएगा, e की पावर -1 बन जाएगा, e की पावर -1 ये बन गया किसके बराबर लेना, क्वेश्चन में कहा ही था 0.4 कहा था शुरुआत में, तो ये बन गया 2 × 1 - 0.4, तो 0.6 दैट इज 1.2 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज ए वेरी गुड क्वेश्चन। तो आपको केवल इसमें ये समझना था कि क्यों मुझे जो मैंने पहले बात की वो मेथड नहीं लगाना, क्योंकि एक पॉइंट पे आकर ये वेलोसिटी जितनी इसने मैक्सिमाइज करनी थी वो कर लेगा, उस समय वो रॉड टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर लेगी। तो ये तो बोली थी किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम t पर वेलोसिटी निकालना, तो हमें ऐसे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करके हमें करना पड़ा। अब मान लीजिए इसमें पूछा होता कि टर्मिनल वेलोसिटी भी निकालिए। देखिए टर्मिनल वेलोसिटी हम ये मानेंगे इस सवाल में, हम इसी से निकाल देंगे आंसर फटाफट से। टर्मिनल वेलोसिटी के लिए अब आपको सोचना पड़ेगा टी की वैल्यू कितनी डालूं, अब थोड़ा दिमाग लगाइए। हम ये कहेंगे इट विल टेक क्वाइट ए लॉन्ग टाइम, थोड़ा बहुत टाइम लेगी। तो फिजिक्स में ए वेरी लॉन्ग टाइम या कुछ अब टाइम मेंशन ही नहीं है, ठीक है। तो हमें मानना पड़ेगा जब टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो बहुत ज्यादा टाइम फिजिक्स में क्या कहते हैं, इनफाइनाइट टाइम। तो हम इस कुछ सवाल में इन्फिनिटी डालकर फटाफट से आंसर निकाल सकते हैं। सो ये बन जाएगा 1 - e की पावर -इन्फिनिटी, e की पावर -इन्फिनिटी कैन बी रिटन एज 1 / e की पावर इन्फिनिटी, e की पावर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, सो 1 / इन्फिनिटी इज 0, तो ये टर्म 0 होगी, तो 2 × 1 क्या हो गया 2, सो राइट। तो मैं ये भी बता देता हूं आपको। सो अगर आपसे पूछा जाए बी पार्ट में टर्मिनल वेलोसिटी के लिए यू कैन पुट टाइम इन्फिनिटी, बहुत लंबे समय के बाद अचीव होगी, तो उसी में आप डाल सकते हैं, सॉल्व करके आपका आंसर 2 मीटर पर सेकंड, दिस इज द vt, ये टर्मिनल वेलोसिटी है। उसके बाद जितना भी फर्दर रास्ता होगा इस रॉड का वो इसी कांस्टेंट स्पीड से वो अटेन करती चली जाएगी। इसकी एनालॉजी मैं आपको दे देता हूं। याद करो हमने 11वीं में एक रेन ड्रॉप वाला सवाल किया था एनसीईआरटी में, वर्क पार एनर्जी में एक रेन ड्रॉप को रिलीज किया जाता है, राइट। तो रेन ड्रॉप ऑब्वियसली आफ्टर कवरिंग ए लार्ज डिस्टेंस, जब उसको अपवर्ड जो बॉयंट फोर्स है, जब वो अपवर्ड बॉयंट फोर्स और अगर उसका एयर ड्रैग भी कंसिडर किया जाए अपथ्रस्ट के अलावा, अपथ्रस्ट प्लस दी Stokes law force, that is the air drag, the drag force, when it balances the weight of the raindrop, it attains a terminal velocity. तो if suppose उसको 1 किलोमीटर की हाइट से रिलीज किया गया, तो मान लीजिए 500 मीटर तक उसने जितना अपने आप को एक्सेलरेट करना था कर लिया, 500 मीटर के बाद जो भी उसने कांस्टेंट मैक्सिमम टर्मिनल वेलोसिटी अचीव की, अब फर्दर रास्ता 500 मीटर उसी से करता है। तो ये एनालॉजी किस क्वेश्चन में हो सकती थी। चलिए अगली वीडियो में ऐसे ही एक शानदार सवाल मैं लेकर आऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।